Hello everyone, welcome to our channel. So I am currently a CA Intermediate Group 2 aspirant Aksharati, as you all know. So if you are new here then kindly subscribe to the channel and press the bell icon. So आज का टॉपिक है कि how to utilize 1 month before your CA Intermediate Group 1 एग्ज़ाम। जैसा कि आप में से किसी ने रिक्वेस्ट किया था तो उस टॉपिक के ऊपर आज मैंने ये वीडियो बनाई है। सो अकॉर्डिंग टू मी अभी आपको जितना आपका सिलेबस हुआ है उस सिलेबस को वहाँ पे रोक दीजिए। अगर आपने 80% 85% कवर कर लिया है तो इट इज़ फेयर इनफ टू क्लियर योर एग्ज़ाम्स। ये बहुत है, लेकिन आपका वो 80 to 85% जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। और हर किसी सब्जेक्ट को भी आप 80 to 85% मत करिए, किसी सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा भी करिए ताकि आपका सेट ऑफ हो सके। सो अभी आप कुछ टेस्ट लगाइए और देखिए कि कहाँ पे क्या कमी आ रही है, आपके कैसे क्या मार्क्स आ रहे हैं। इनकम टैक्स के लिए ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन करने नहीं बैठना है। जितने आपने जो मार्क किए थे फर्स्ट रीडिंग के टाइम या फिर आपने फर्स्ट डिवीज़न के टाइम मार्क किए थे, या अगर आपकी फर्स्ट डिवीज़न भी है तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है। जो आसान क्वेश्चंस हैं उनको आप ऐसे ऑडिट अप्रोच से भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम देने बैठोगे तो टाइम बहुत कम है आपका, वो जो टाइम है वो फिर कम रह जाएगा। जीएसटी में आप क्या कर सकते हो, जीएसटी एंड लॉ के लिए अभी आप एक दो टेस्ट एमटीपीज लिख के देख लीजिए कि आपको लिखना जम रहा है या नहीं। और मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए अभी कंसेप्ट को याद करने के लिए। तो आप जितना ज़्यादा हो सके आप कंटेंट को याद करिए इस टाइम पे फॉर जीएसटी एंड लॉ, क्योंकि उस टाइम पे आपको कंटेंट काम आएगा। आपको अगर ये कंटेंट ही याद नहीं है तो आप लिख क्या पाओगे, तो आप कुछ नहीं लिख सकते। सो लॉ एंड जीएसटी में भी आप कंटेंट को याद करने में फोकस कीजिए। ये देखिए कौन से चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग हैं, उनको एक बार करके उनको ख़त्म कर दीजिए ताकि फिर पेपर से पहले ही आप पढ़ो। और जो उनसे टॉपिक्स आपके वीक हैं उनको अभी आप एक दो रिवीजन साथ में ही दे दीजिए, ताकि एंड के टाइम पे फिर आपके जो इंपॉर्टेंट आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक लग रहे थे पहले टाइम में, या फिर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको देख के आपको पैनिक ना हो, वो आपके उस टाइम पे उस रिवीजन को मिला के 3 बार रिवाइज हो जाएगा। और जो आपको इजी टॉपिक्स लगते हैं उस टाइम पे आप उसको अगर सेकंड रिवीजन भी दोगे तो आपका वो काम भी फिर हो जाएगा। लगा कर देखिए और देखिए आपके कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं, उस हिसाब से डिसाइड करिए आपका कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और किस सब्जेक्ट में आपको एग्जाम्शन के लिए फिर ट्राई करना है। तो आप 3 सब्जेक्ट में से एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन के लिए ट्राई करिए और रेस्ट 2 सब्जेक्ट में आप मिनिमम 45 मार्क्स का टारगेट रखिए ताकि आपके एटलीस्ट 150 मार्क्स आ जाए 300 में से। सो उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो आपका 3 सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट ज़रूर वीक होगा। तो अभी ये टाइम है कि आप अपने अपने टाइम का 70 to 75% टाइम उस सब्जेक्ट को दो, ताकि आप उसमें इंडिविजुअल पासिंग से 45 मार्क्स एटलीस्ट सिक्योर कर सको, ताकि आपका जो ग्रुप 1 है वो आसानी से निकल जाए। और आपने जितनी भी तैयारी की है अच्छी की है, बिलीव इन योर सेल्फ। ये एक ऐसा टाइम होता है कि हम एक लंबे समय से प्रिपरेशन करते हैं तो हम थक जाते हैं और कई बार हमको ऐसे थॉट्स आते हैं, हम गिव अप करने का सोचते हैं। तो जैसे कि मुझे भी ये थॉट्स कई बार आए हैं मेरी सी जर्नी में। तो अभी ये सही समय है कि आपको आपको प्रूफ करना है खुद को। तो आपने मेहनत अच्छे से की है तो आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। कहीं ना कहीं हमें ये पता ही होता है कि हमने अपना 100% दिया है या नहीं। अगर आपने आपका 100% दिया है तो भगवान भी आप अपना 100% देगा और आप फॉर श्योर पास हो जाओगे। तो अभी ये टाइम पैनिक करने का नहीं है, जितना हुआ है उसको अच्छे से करिए, उसको रिवाइज करिए दोबारा, रेदर देन आप सिलेबस कंप्लीट करने की सोचिए। तो जिस सब्जेक्ट में आपका जितना भी टॉपिक हो चुके हैं, जितना आपका सिलेबस कवर हो चुका है उसी सिलेबस को बार बार पढ़िए। और एक दो हर सब्जेक्ट के एक दो मॉक टेस्ट या फिर आरटीपीस के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको एक जो आपका मोमेंटम है वो बना रहे और आपको एक ये आइडिया आ जाए कि आप कैसा क्या रिकॉल करके लिख पा रहे हो। अगर आपको लॉ में पासिंग का डर है तो आप मुझे बता सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इम्पोर्टेंट सेक्शंस लॉ के लिए, उसका सिर्फ मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है क्योंकि उस पर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए मैंने और पार्ट रिकॉर्ड नहीं किए। तो अगर आप वो बोलोगे तो मैं वो इम्पोर्टेंट सेक्शंस के और 2 पार्ट और चैनल पे अपलोड कर दूंगा। उससे आपको एटलीस्ट मिनिमम आपकी, अगर उन सेक्शंस को पढ़ के जाते हो तो पासिंग तो आराम से हो जाएगी। तो ज़्यादा ऐसी वीडियोस भी मत देखिए, अभी आप फोकस कीजिए आपके एग्ज़ाम्स पे। और अपना अकाउंट्स है, सॉरी एडवांस अकाउंट है आपका, लो है, जीएसटी इनकम टैक्स है, उसको पढ़िए और आपका फॉर श्योर ग्रुप 1 क्लियर होगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओ दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो।